कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल की पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। ये जो अभी आप लोग ने भाषण देखा, ये हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। और ये भाषण दे रहे हैं कि पुलिस इनकाउंटर करता है तो ये भी पूछा जाए कि जाति देखकर गोली चला। क्या एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार भाषण देना अच्छा लगता है? क्या एक मुख्यमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा राज्य कैसे आगे विकास करेगा? क्या उनको ये सोचना चाहिए कि जाति देखकर इनकाउंटर करो, हर एक गमछे वाले को पकड़ो? ये मानसिकता एक मुख्यमंत्री पर नहीं शोभता है। और क्या आपको सिर्फ आप ही का जाति ने वोट दिया है? आपसे पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, क्या आपको और कोई जाति ने वोट नहीं दिया? क्या आपके जाति आपको सपोर्ट कर खाली किए हैं और आप मुख्यमंत्री बन गए? इस प्रकार एक मुख्यमंत्री होकर बयान देते हैं तो फिर बाकी जनता आपके बारे में क्या सोचती होगी? आखिर आप इस राज्य का मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का ये मानसिक ये हाल हो चुका है कि बोल रहे हैं कि जाति देखकर इनकाउंटर करो, जाति पूछकर गोली चला, हरा गमछा वाला को पकड़ो। हरा गमछा और इनकाउंटर करिए, गलत है तो इनकाउंटर करिए, चाहे कोई भी जाति का रहे, पर ये मत बोलिए कि जाति देखकर गोली चलाए। कुशवाहा समाज का रहे या किसी भी समाज का रहे, मान लीजिए आप मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज, किसी भी समाज का रहे, अपराधी है उसको दंडित कीजिए। मैं भी कहता हूँ कि जो अपराधी है उसको साथ ही गलत होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार मुख्यमंत्री को भाषण नहीं देना चाहिए। क्या आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो पटना में घटना हुआ, हाल ही का घटना, एक लड़की अपने पिता के साथ एग्ज़ाम देने गई थी, वो भी रात हो गया, उन्होंने एक होटल लिया, उस होटल में दोनों सोए हुए थे। 12 से 1 जैसे ही बजता है उस होटल में 2-4 गो गुंडा घुस जाता है। आखिर उस होटल पर अभी तक क्यों नहीं एक्शन हुआ? क्या पटना में जितने भी पटना में जितने भी मंत्री हैं, सारे मंत्री पटना में रहते हैं। बिहार का राजधानी पटना है और आपसे पटना ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी जिलों का क्या हाल होगा? और आप बोलते हैं कि जाति देखकर इनकाउंटर करिए, गोली चलाइए, गमछा वाला को, किसी भी कैसा भी आपका भाषण आता है, इन लोगों पर आपका क्यों नहीं कोई भाषण आता? और एक पिता के बगल में उसकी बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ पर सुरक्षित रहेगा? आखिर उस होटल के मालिक पर क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ? और मैं बिहार के तमाम नेताओं और तमाम मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुख्यमंत्री और मंत्री किस लिए बने? खाली वेतन आपको चाहिए या फिर आप काम भी करिएगा? और जितने भी मंत्री हैं, कृपया करके इन सब चीज़ों पर भाषण न देकर मुद्दे की बात करें। खाली मंत्री बन जाने से नहीं होता। आपका पार्टी ने आपको मंत्री बनाया किस लिए? काम करने के लिए ना? तो फिर आप काम करिए और भाषण ऐसा दीजिए कि सुनने में अच्छा लगे, ना कि ऐसा दे दीजिए कि हाँ बेकार के मुख्यमंत्री बना दे। और बिहार के तमाम जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी वोट दीजिए तो 5 किलो राशन देख के मत दीजिए, मुर्गा भात खा के मत दीजिए, एक बोतल दारू पी के मत दीजिए, 10,000 पैसा लेके मत दीजिए। आप भी उस आदमी को वोट दीजिए जिसका मानसिक रूप ठीक रहे। काहे कि आजकल बिहार में जितना भी मंत्री बन रहे हैं, किसी का मानसिक रूप ठीक नहीं है। खास करके बिहार के जितने भी जनता है उनसे मेरा
नम्र निवेदन है कि 5 किलो राशन पर वोट आप मत दीजिए। अगर आप 5 किलो राशन पर वोट देते हैं तो यही हाल होगा बिहार का। अब फिर उम्मीद भी मत करिए कि ये लोग काम करेंगे, काहे कि आप खुद राशन 5 किलो चावल के लिए वोटें दिए हैं। अरवा चाव से उसना चाव पर आपको मोदी जी ला दिए, और क्या चाहिए आपको बिहार के लोग। बस आप लोग इसी प्रकार वोट देते रहिए और ऐसे ऐसे नेता बिहार में आते रहेंगे। उसके बाद उम्मीद रखिएगा कि बिहार में विकास काहे नहीं हुआ। तो बिहार में कोई विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जितने भी मंत्री हैं सब करप्ट हैं।